तरह से मोदी ने धुलवाया था, योगी जी ने, हाँ योगी ने, जब योगी जी हटेंगे तो आप देखना चिल में गड़ी मिलेंगी, चिल में। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारे पेज लोहिया पेज पर लगातार समाजवादी दल से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और गांव क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को देखते आते हैं और आपका ये प्यार जो लगातार आप हमारे चैनल पर दिखाते हैं वो मुझे उत्साहित करता है कि मैं और भी ज़्यादा काम करूं समाजवादी दल के लिए। इसी साक्षात्कार के इसी दौर में आज हम मौजूद हैं इटावा ज़िले के पूर्व जिलाध्यक्ष और समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, ये तो राजनीतिक हस्ती है इनकी, इसके अलावा ये व्यक्तित्व अपने आप में साहित्य को भी समेट कर रखते हुए साहित्य भी इनके रगों में दौड़ता है। ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं माननीय श्री अशोक यादव जी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया आपको भी, आपने हमारे चैनल लोहिया पेज के लिए समय निकाला। नहीं, सबसे बड़ी खुशी ये है कि लोहिया जी के नाम को तो आप जिंदा रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो रखे, नेताजी माननीय अखिलेश जी नाम उनका जिंदा रखे हुए हैं, बाकी दल तो भूल गए, उनके सिद्धांतों को भूल गए। अगर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलता हमारा देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। खैर, लोहिया जी के नाम से आपने शुरू किया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और आप समाजवाद जो दुनिया का बेसिक सिद्धांत है, समाजवाद के बिना ये नहीं, में पार्टी अलग बात है, लेकिन बेसिक जिस आदमी ने भगत सिंह को पढ़ा है, उनकी किताब पढ़ी, उसमें समाजवाद का जिक्र है। तो हम समाजवादी लोग उसी पर चलना चाहते थे, जब मौका मिला चलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि उस पर लोग हिंदुस्तान नहीं चल पा रहा है। लेकिन आपने समाजवादी और आपने लोहिया जी के नाम से जो ये रखा पेज, हम आपको बधाई देंगे, आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और ये पेज आगे चल के बहुत तरक्की करे, हमारे देश में इसका चर्चा हो, ये हम शुभकामना आपको देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पेज के लिए इतना बोला। सर हम लोग सीधे आते हैं मुद्दे के ऊपर, जिसके लिए आज हम लोग साक्षात्कार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर पहला प्रश्न आपसे यही है कि अब 4 महीने से कम समय बचा है चुनाव में, सारी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, चारों तरफ राजनीतिक गर्मी तपन दिखाई देती है, आप इसको किस तरीके से मापते हैं? एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा है जिसको लेकर आप पहुंच रहे हैं जनता के बीच में, और एक तरफ योगी जी का चेहरा है। अब देखिए, अगर आप तुलना करें वो 5 साल जो माननीय अखिलेश यादव जी के थे और ये 4.5 साल, हालांकि अखबार ज़्यादा दिखाता नहीं है, अखबार तो बिके हुए हैं, सब चैनल्स बड़े से बिके हुए हैं। एक तरफ अखिलेश जी की यात्रा होती है, वो किसी छोटे से कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे वो कोई खुशी की बात हो, गम की बात हो, या कोई मूर्ति का अनावरण हो, इन कार्यक्रम में जाते हैं तो लाखों लोग सड़कों पे होते हैं, लाखों लोग उनके जगह, जबकि बिना बुलाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रचार प्रसार किया जाता है, केवल अखिलेश जी के नाम पर आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे फिलहाल प्रदेश में एक भीड़ उमड़ती है उनके नाम से। ही इज़ ए क्राउड पुलर, एक शब्द है क्राउड पुलर, इसका मानी होता है कि चुंबकीय व्यक्तित्व वाला। तो अखिलेश जी का व्यक्तित्व वहाँ पहुँच चुका है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि 4.5 साल के अंदर माननीय अखिलेश जी के प्रति बड़ी ज्वेलसी रही है ने, और जितने भी काम उन्होंने किए वो अखिलेश जी ने जो जहां निशान छोड़ा था उसी पे किए, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे जिले मेडिकल कॉलेज जिलों में खुलने वाली बात हो, या जो पेंशन बढ़ती है बस समाजवादी देते तो उन्होंने उस पर को जोड़ दिया। तो सारे वो चीज़ें वहीं पर पत्थर लगाया, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो ये निश्चित मानिए कि अखिलेश जी ने जो 5 साल में काम किया था उसकी चर्चा हमारे देश में नहीं दुनिया में हुई है। मैं अक्सर उनके साथ रहा करता था तो विदेश के लोग आते थे। मैं जिस दिन मंत्री बना उस दिन राष्ट्रपति कलाम साहब 5 घंटे रहे, हालांकि राष्ट्रपति वो नहीं थे उस टाइम, लेकिन ऐसे आदमी का 5 घंटे साथ में अखिलेश जी के गुजारना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत काबिल आदमी है वो अखिलेश यादव। और एक पहला अनुभव था उनका 5 साल का, उस 5 साल के अनुभव में जो करके दिखाया, और इसके बाद 4.5 साल में, पूरे 4.5 साल में एक सूत्री कार्यक्रम चला इनका कि कोई इनके खिलाफ जांच बैठा दें, कोई कमी निकालें। 4.5 साल में अखिलेश जैसे व्यक्तित्व पर ये उंगली नहीं उठा पाई। अच्छा सर, नहीं, अब इनकी बात करें तो 4.5 साल में आप बताइए किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है?
सलाना जो हमारी वो तो कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना कर दी उन्होंने। नहीं नहीं, अरे भाई हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। राम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से रामचरितमानस लिखा तब से राम सुनते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ये धरातल पर उतार दिया। अरे नहीं नहीं भाई, ये बताइए, जहाँ सरेआम व्यापारी मरता, लड़के मरते, आप 8 दिन का अखबार ले लीजिए, इसी 8 दिन में कम से कम 500 हत्याएं इस जिले में, इस हमारे प्रदेश में हुई हैं। भी अगर हुई हो, अगर आपने मुझे गैस कनेक्शन दिया है, ये गरीब आदमी को, मैं गरीब हूँ, मेरी रोज़ की आमदनी 200-150 रुपये है, आपने दे दिया सिलेंडर, हम क्या करेंगे? उस पर अपना सामान रखे, अपना बिस्तर रखे और कागज रखे। क्यों रखे? कि वो काम में नहीं आ रहा है भाई। 1000 रुपये खर्च होते हैं। अब एक आदमी जो 5000 कमाता है, 1000 इससे बढ़िया वो लकड़ी गांव से जंगल से तोड़ लाएगा, वो खाना बना लेगा। वो सिलेंडर से क्यों खाना बनाएगा जिसकी कीमत 1000 रुपये है? अच्छा, सरसों के तेल के ऊपर अभी आपकी इतनी उम्र हो गया, आपने कभी इतना 200 रुपये के अरे कभी देखिए, सोचा भी नहीं कभी था। 100 रुपये डीजल होगा, सोचा नहीं था कभी। चीज़ें इतनी महंगी होंगी, 900 रुपये सिलेंडर होगा। अरे मध्यवर्गीय आदमी तो मरा जा रहा, गरीब ने तो ख़त्म कर दिया, वो उनके डिब्बा मात्र रह गया। तो मैंने वो रचना जो बड़ी चर्चित हुई थी हमारी, मैंने उससे नए शेर जोड़े हैं। इस नए चुनाव के परिवेश में सुनाएंगे, 2-3 शेर आपको सुनाते हैं। अजब हैं देश के लंबरदार। आप समझते क्या होते हैं लंबरदार? अजब हैं देश के लंबरदार, छल फरेब और झूठ है जिनका सबसे बड़ा हथियार। अजब हैं देश के लंबरदार। अभी जब 9000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई मुद्रा एयर वो बंदरगाह पर, जो आजकल धीरे धीरे सारी संपत्ति देश की वो तो कर दिया सारी देश की चली जा रही, लेकिन उसकी चर्चा बहुत कम हुई है। आपने किस चैनल पे ये देखा, किस सुना कि चर्चा? अभी कोई हत्या हो जाती है किसी की, चर्चा 8 दिन होती है। अब मेरा ये शेर सुन लो आप। अजब हैं देश के लंबरदार, सरकारी नाकामी कैसे पहुँचेगी अब जनता तक। सरकारी नाकामी कैसे पहुँचेगी अब जनता तक। उसने खरीदे सारे चैनल, उसने खरीदे सारे चैनल और सारे अखबार। अजब हैं देश के लंबरदार। और दरअसल जो किसानों की समस्या है, हमने तो एक कमेंट किया कि इन सबको ये चाहिए है, किसानों को जाके उद्योगपति दरवाजे बैठेंगे, क्योंकि मोदी की सरकार में उद्योगपति बहुत पैसे वाला हुआ है। अभी परसों अखबार में आया है, कोरोना काल में भी रोज 1000 करोड़ की संपत्ति अडानी की बढ़ी है। अब आप कल्पना करिए कि 30,000 करोड़ केवल ये अखबार का, तो कभी कभी लिख देते हैं, कभी लिखना पड़ता है मजबूरी में, जब जनता अखबार नहीं खरीद, जब नहीं। हाँ भाई, जो चीज़ें पूरी दुनिया में छप रही हैं आपको छापनी पड़ेंगी। 1000 रुपये जब इसकी आमदनी रोज की है तो कितना हुआ? 30,000 करोड़ रुपये। और कितना हुआ साल में? 365। अब आप समझिए, तो ये तो नंबर 1। नंबर 2 पता नहीं कितना होगा। तब मैं ये बात कहना चाहता था कि किसान जाके धरना उनके दरवाजे देना। मोदी नहीं सुनेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया अब, क्योंकि देश चला कौन रहे? सुनो, अडवाणी यशवंत सिन्हा और जोशी लगे किनारे। कुछ लोग पड़े हैं, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ बीमार पड़े हैं, सबको बीमार, सभी योग को बीमार कर दिया। कुछ काबिल थे बेचारे, दुनिया से चले गए, अटल जी थे। अब ये जो और काबिल थे जो जिंदा हैं उनको मार की तरह डाल दिया गया है कि अडवाणी यशवंत सिन्हा और योगी, अडवाणी यशवंत सिन्हा और जोशी लगे किनारे। अंबानी अडानी चलाते दिल्ली की सरकार। अजब हैं देश के लंबरदार। रचना बड़ी, मैंने कुछ शेर सुना दिए। तो स्थिति झूठ छल फरेब के सब पैमाने टूट चुके हैं। अगर सिपाही को चाटा मारा तो ठोक दो, सिपाही को रेत लिया तो ठोक दो। अच्छा सर, एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाह रहे हैं। आपने अभी बहुत चर्चाएं चली हैं कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं या प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगी केसेस वापस लिए। इन बातों में क्या दम है? नहीं देखिए, ऐसा है, ये तो जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए वो उन्हें सोचा भी नहीं था। वो तो एक गांव से निकल कर आए थे, महंत अवैधनाथ की सेवा करते थे।
अब महंत अवैधनाथ का जो गोरख मठ था बड़ा मशहूर है, बड़ा उसके लिए सम्मान लोगों के दिलों में है। तो उस सम्मान पर जो मठाधीश बैठेगा वो चुनाव जीतेगा, वो कहीं जाए या ना जाए, नहीं वोट मांगने जाए, क्योंकि किसी किसी मठ की बड़े सम्मान होता है। सच बात यह है कि योगी जी ने उस मठ का अपमान किया है, और वो मठ भी ऐसा नहीं है, उसमें कितना पैसा अनाप शनाप है, मठों की हालत आप जानते ही हैं। अभी नरेंद्र गिरी का क्या, उनका बड़ा मठ था, क्या निकला सामने। तो मठों के पीछे की हकीकत बड़ी गंदी और ख़राब होती है। तो मठ से उठ के अचानक बैठा दिया गया, जैसे आदमी बैठा हुआ आज मैं MP हूँ, अचानक मुख्यमंत्री बना दे, तो 6 महीने तो सोच नहीं पाएगा क्या करना हमें। नहीं, उसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये आरोप लगाते हैं आप एक दल के लोग या फिर दूसरे लोग कि ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे केस वापस ले लिए। मतलब ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने खुद के केस वापस लिए हो। अब बताइए कि जिस दुकान की मैं चोरी करूं उसी दुकान में मालिक बन के बैठूं, तो मैं अपने को चोर कैसे घोषित कर सकता हूं? भाई मेरी दुकान सराफे की है, मैं ही दुकान से चोरी करूं, मैं ही दुकान से चोरी करूं, मैं ही मालिक बन के बैठूं, वही चीज़ वहाँ हो गई। जब मुख्यमंत्री हैं उनके हाथ में केस वापस लेना है, तो इतने मूर्ख तो नहीं है, वो जानते हैं कि अगर सरकार दूसरी आ गई तो इन्हीं केसों में इनको इसलिए बंद करेगी कि इन्होंने हमारे प्रदेश के बहुत लोगों को बंद किया है, जेलों पड़े हैं। आजम खान साहब की हालत क्या बना दी, बीमार बना दिया उसको, क्या हालत कर दी आजम खान की, कौन सा दोस्त था उसका। OBC जैसे दलाल को बढ़ा रहे हैं, हर चैनल पे ला रहे हैं, हर जगह उसकी समीक्षा हो रही है। आप देखिए उसके भाई ने ये कहा था, हम 20 करोड़ हैं, हिंदू हैं 100 करोड़, एक दिन का मौका दे दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे। वो जेल में है, उसी का सगा भाई आज BJP का एजेंट बन के चारों तरफ घूम रहा है। बिहार में चूंकि सफल हो गया, काट की आड़ी चढ़ गई, लेकिन बंगाल में नहीं चढ़ी। ममता दीदी ने तो मुसलमान पूरी तरह तैयार है इस आदमी को, चूंकि ये देखो मोदी बहुत अंदर से बहुत जिसे कहते छल कपटी आदमी है, उसे इसको लाना यहाँ पर वहाँ भेजना बंगाल में, ये पूरी तरह। अच्छा उसका एक नेता ऐसा है साक्षी, वो अजीब सी बातें करता है, कभी कभी कुछ भी कह सकता है, उसको उनकी जुबान बड़ी खुली है, और कुछ करता नहीं उनका कोई, चूँकि बहुत बड़ा दबंग किस्म के। उनने कह दिया भाई मैं आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब आ गया मेरा ओवैसी, इसने बिहार में जता दिया है, बंगाल तो हिंदू मुस्लिम की प्लानिंग है, मुझे लगा बंगाल जिताना जा ही रहा है, तब चुनाव नहीं बंगाल का हुआ था पहले, और यूपी में तो वही जिताएगा हमको। तो एक उनका नेता जो बड़ा है, 4 बार का MP कह रहा है, तो सबके सामने बात आ जाती है। अखिलेश जी पुराने वाले अखिलेश नहीं है। अब वो अखिलेश जो 10 साल पहले लोग कहते थे 4 मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री, वो नहीं है, फुल फ्रेश में अब अखिलेश यादव इन पिछले 5 सालों में दिलो दिमाग से बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व बन चुके हैं। नहीं, और उनके साथ की जो टीम है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, उनकी टीम उनने बहुत बढ़िया बना ली अपनी, हर तब उन्हें टीम मिली हुई थी, अब उन्हें टीम बना ली है, बस इतना फर्क है। तमाम मेरे संपर्क में भाजपा के तमाम नेता हैं, आप देख लेना, इसी दिवाली से पहले वो शामिल होंगे। आप क्या कह रहे थे? प्रश्न आपसे यही था कि जिस तरीके से लोग लगातार समाजवादी में शामिल होते जा रहे हैं, और स्पेशली मैं बात करना चाह रहे हैं BSP का जो कैडर था, वो माना जाता था, जो बामसेव था BSP का जो कैडर था, वो RSS के कैडर के बराबर लड़ाई लड़ता था। आज वो समाजवादी की ताकत बन गया है। देखिए, वो काशीराम जी ने बनाया था, और तब काशीराम जी की कहानी बिल्कुल अलग थी ज़मीन पे। ये लगातार जो 20 साल का संघर्ष था, यही कह के उन्होंने पूरे देश के अंदर एक अलग जगाई थी, उसका फ़ायदा मायावती को मिला। लेकिन जो मतलब जो कहते हैं कि वो जो माया थी। प्रश्न और अभी एक प्रश्न आपसे है, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री पद से विदा हुए, आवास खाली हुआ, तो आवास को जो धुलवाने का केस हुआ, तो वो आपको याद होगा, योगी जी ने घुसने से पहले उसको गंगा जल से धुलवाने का काम किया था, वो आज भी लोगों के जीवन में है। अच्छा, तो अगर धुलवाने का काम किया, कोई आदमी पूरे 22 साल के उनके कैरियर में उनके चरित्र पे, उनके ईमान पे, उनके आचरण पे, कहीं खान पान पे कोई आरोप लगा के दिखा दो दे। मैं उस आदमी के साथ 22 साल से रहता हूँ, इतना बड़ा आदमी होगा जितना सिंपल है, हमने तो देखा नहीं आज तक कि 2 रोटी दाल रोटी के अलावा चाय, इसके अलावा कोई शौक हो। सर, इसी में एक क्वेश्चन, तो जब नहीं इतना शानदार व्यक्तित्व जब उस बंगले में रहा, तो जिस तरह से मोदी ने धुलवाया था, योगी जी ने, हाँ योगी ने, जब योगी जी हटेंगे आप देखना चिल में गड़ी मिलेंगी, चिल में।